ओके, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हम लोगों ने उस दिन हमारी क्लास को यहाँ तक हम लोग छोड़ चुके थे, है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस था। तो आइए आज हम लोग उससे आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड पर देखिए, हम लोगों ने उस दिन इसमें चैप्टर 1 के अंतर्गत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक देखी थी कि हम लोग किसी भी फसल को बोने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। तो पहली थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। दूसरी थी सोविंग ऑफ सीड्स, जब मिट्टी तैयार हो जाए तो उसको बोना। तीसरी थी यूजिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना, खेतों में जो खाद है और कीटनाशक है उनका उपयोग करना। फिर नेक्स्ट वीडिंग, है ना, रिमूवल ऑफ वीड्स, वो प्रोसेस। फिर हम लोगों ने देखा था कि जब पक जाती है तो उसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं, हार्वेस्टिंग। और लास्ट स्टेप थी स्टोरेज। तो आइए हम लोग इनको वन बाय वन एक एक करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, यानी कि हम लोग मिट्टी को तैयार किस प्रकार से करते हैं। तो आप लोगों ने एग्रीकल्चर में यूज होने वाले कुछ इम्प्लीमेंट्स देखे ही होंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले जब मिट्टी को हम लोग कोई जैसे एक फसल कट जाती है तो नेक्स्ट फसल को बोने से पहले उसको हम लोग तैयार करते हैं, खेत को थोड़ा तैयार करते हैं ताकि वो फसल अच्छी तरीके से उसको हम लोग बोया जा सके। तो हम लोग देखते हैं उसके लिए कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, उनका यूज़ करते हैं। कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग इस पर बोर्ड पर देखिए। देखो हम लोग जब वो खेतों को रेडी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस खेत की प्लॉगिंग करते हैं, यानी कि हिंदी में स्थानीय भाषा में उसको कहें तो उसको खेत को बखरना होता है। और ये हम लोग प्राचीन समय में हल के माध्यम से करते थे, जिसे एक फावड़ा है उसको हॉय कहते हैं, HOE। उससे हम लोग मिट्टियों को, है ना, और एक प्लॉग है, प्लॉग से हम लोग उनको प्लॉगिंग का करते हैं। प्लॉगिंग की मेथड होती है जिसके द्वारा ये मैं आप लोग यहाँ पर चित्र देखना, हम लोग कुछ कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। आप लोग देखिए, ये हल है ना, वुडन प्लो, और ये आयरन प्लो, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। और प्लॉगिंग बाय बुल्स, यानी कि हम लोग बुल्स का भी उपयोग करते हैं प्लॉगिंग करने के लिए। तो हम लोग प्लॉगिंग करते हैं। दूसरी चीज़ आती है लेवलिंग। जब वो मिट्टी को हम लोग खेतों को बखर दें, यानी कि जो स्थायी मिट्टी पहले हो चुकी थी उसको मिट्टी को बखरने के बाद नेक्स्ट उसकी प्रोसेस होती है लेवलिंग, यानी कि उसको समतल करना। तो वो हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं, या तो हम लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, है ना, ट्रैक्टर का यूज़ करके हम लोग वहाँ पर उसका फ्लॉगिंग उसके द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। और दूसरा बेलों के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग एडवांस और उसको मैनुअल दोनों स्टेजेस में रखेंगे। और लेवलिंग में हम लोग उस खेतों को समतल करना होता है ताकि वो ज़्यादा ऊंची नीची मिट्टी ना रहे। तो हम लोग इसमें जो यूज़ करते हैं वो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देखते हैं हम लोग। जो हम लोग लेवलिंग में यूज़ करते हैं उसको इम्प्लीमेंट्स को हम लोग कहते हैं लेवलर। क्या इसको कहते हैं, लेवलर, यानी कि समतल करने वाला। आप एक चित्र देखिए, यहाँ पर मैं लेवलर का चित्र बता रहा हूँ। ये चित्र, ये जो है ये लेवलर का चित्र है, जिसको एक किसान अपने हाथों से मैनुअली उसको अब अपने हाथों से ही बेलों के माध्यम से उनको मिट्टियों को बराबर कर रहा है। तो हम लोग इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, है ना। तो ये क्या है, लेवलर होता है। और हम लोग कल्टीवेटर के थ्रू इसको प्लॉगिंग करने के बाद में फिर दूसरे इक्विपमेंट्स लगाकर उसके द्वारा भी हम लोग इसको समतल कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होती है सोविंग ऑफ सीड्स। कौन सी प्रोसेस है, सोविंग ऑफ सीड्स। तो अब जब हम लोग जब एक बार मिट्टी रेडी हो जाती है तो मिट्टी रेडी होने के बाद में
वहाँ पर फिर बीजों को बोने की प्रक्रिया उसको सोविंग ऑफ सीड्स कहते हैं। अब वो किस प्रकार से बोते हैं आइए हम लोग देखते हैं उसको। अब जब हम लोग मक्का है, गेहूं है ना, ज्वार है, सोयाबीन है, इनको यदि हम लोग बोते हैं तो हम लोग बोने से पहले हम लोग कुछ उसकी विधियां हैं, है ना। जैसे पुराने पुराने समय में या आज भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है कि या तो बुल्स के माध्यम से उनको फसलों को बोया जाता है, बीजों को बोया जाता है। एक हम लोग देखते हैं उसको ट्रांसप्लांट करना, जैसे कि लहसुन है ना, लहसुन और प्याज और जो पेडी है, धान फसल, इनके रोपा लगाए जाते हैं। इस प्रकार से भी उनको बोते हैं। तो हम लोग किन किन विधियों का यूज़ करते हैं, एक तो हम लोग मैनुअल विधि का यूज़ करते हैं। मैनुअल में हम लोग हाथों के द्वारा बीजों को बोते हैं या उनके छोटे पौधों को फसलों के अंदर चौपा जाता है, या हम लोग मशीनों का प्रयोग करके उनको सीड्रिल के माध्यम से बीजों को उनमें भरकर उसको बोते हैं। जैसे जैसे वो ट्रैक्टर वो चलते रहता है, जो बीज है वो अपने आप उसमें बोते जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर और कौन सी विधि है। या तो हम लोग एक उसको हाथों से फेंक कर, है ना, उनको बीजों को हम लोग मैनुअली सीधा भी हाथों से फेंक कर भी उनको बो देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ये चित्र देखिए, इस चित्र में ये किसान है। किसान आपको उन बीजों को खेतों में बिखेरता हुआ दिखेगा। और नेक्स्ट प्रोसेस है जो एक लकड़ी का बना हुआ है ना, ये भी क्या है, ये भी फसलों को बोने के काम में आता है। और नेक्स्ट है एक और, मैं यहाँ पर चित्र बता रहा हूँ आपको। ये वाला चित्र देखिए, इसमें भी वो बेलों के माध्यम से उसको बोया जाता है। और नेक्स्ट है ये वाला चित्र, इसमें भी वो बेलों उसके ट्रैक्टर के माध्यम से उसको बोते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रोसेस हो गई सोविंग ऑफ सीड्स। लेकिन इसमें हम लोगों को किन चीज़ों का हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आइए हम लोग कौन कौन सी सावधानी है जिनका ध्यान रखना पड़ता है उसको देखेंगे। सबसे पहले जो सीड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना, और हेल्दी होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है उसका वो जो सीड्स हैं उनकी डेप्थ करेक्ट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ऊपर होने चाहिए और ना ही ज़्यादा नीचे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है वो जो सीड्स हैं उनकी डिस्टेंस जो है, ठीक है, उनकी डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे होने चाहिए। प्रॉपर डिस्टेंस पे होने चाहिए, यानी कि ना तो ज़्यादा पास में होना चाहिए और ना ही ज़्यादा दूर होना चाहिए। क्योंकि यदि वो पास में होंगे तो वो जो उनके पौधे हैं उनको फैलने में दिक्कत आएगी। यदि जमीनी बीज लगने वाले जैसे प्याज वगैरह, तो उनको फूलने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उनकी डिस्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा कम और ना ही अत्यधिक डिस्टेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स का मतलब होता है खाद, जैविक खाद कहते हैं उसको। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है केमिकल्स वाली खाद। ठीक है, तो हम लोग इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब हमारे पौधे अच्छे तरीके से उग जाते हैं, खेतों में फसलें तैयार होने लगती है और फूल आने से लेकर जब वो पकने लगते हैं उसके पहले हम लोग खाद और बीजों का उपयोग करते हैं। और इनका उपयोग हम लोग करते क्यों, ताकि ये जो फसल का उत्पादन है वो और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए। हम लोग इसलिए मैन्योर्स का और इनका उपयोग करते हैं। अब पहले हम लोग देखेंगे कि मैन्योर से वो कितने प्रकार की होती है और क्या क्या चीज़ इसके मैन्योर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर अब मैन्योर में भी तीन प्रकार की है। एक होती है फार्म यार्ड, देखिए अब लोग मैन्योर भी यहाँ तीन प्रकार की होती है। एक होती है फार्म यार्ड जिसको हम लोग खेतों पर तैयार करते हैं, है ना,
और इसमें हम लोग जो कृषि के अपशिष्ट हैं वो एनिमल अपशिष्ट उन सबका उपयोग कर लेते हैं, ये मैन्योर कहलाती है। नेक्स्ट होती है ग्रीन मैन्योर, है ना, यानी कि हरी खाद। इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे जब वो खेतों में उसको पानी से उसमें खेतों में पानी डालते हैं तो पिछली जो फसल होती है उसके पौधे उगने लगते हैं, और फिर क्या होता है, फिर उसकी प्लॉगिंग कर देते हैं, तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो वहीं पर दब जाते हैं और खेतों को एक अच्छी खाद मिल जाती है, उसे हम लोग ग्रीन मैन्योर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट इसको भी हम लोग जैविक खाद कहते हैं। तो ये कंपोस्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, है ना। और ये किससे, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स डंग्स हैं, है ना, उनका यूज करके, और साथ में केंचुए, है ना, केंचुए का उपयोग करके हम लोग ये कंपोस्ट खाद को रेडी कर सकते हैं। और साथ ही फर्टिलाइजर्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अनेक कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके अनेक नाम है, जैसे DDT वगैरह, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, DDT और D4, ठीक है। तो हम लोग इनका उपयोग खेतों को फसलों उत्पादन में करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय वीडिंग? वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वीड्स, यानी कि जो खरपतवार है उनको हटाने की प्रक्रिया, उसको हम लोग कहते हैं वीडिंग। और ये हम दो प्रकार से हटा सकते हैं, एक के हम लोग हाथों से मैनुअली, ठीक है, हाथों से उनको महिलाओं के द्वारा खुरपी आदि का उपयोग करके उन छोटे छोटे पौधों को जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीडिंग, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हम लोग दवा का छिड़काव कर दें, है ना, घास को या दूसरी फसलों को मारने के लिए, कीट पतंगों को मारने के लिए इनका यूज़ कर लेते हैं, और खरपतवार को इसका यूज़ कर लेते हैं। और जो पेस्ट इसमें यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वीडीसाइड्स। क्या कहते हैं उसको? वीडीसाइड्स। देन नेक्स्ट अब नेक्स्ट प्रोसेस, अब वीडिंग के बाद में ही ये इसके आसपास ही हम लोग इरिगेशन भी करते हैं, है ना। इरिगेशन का वो होता है सिंचाई, क्या कहते हैं? इरिगेशन, यानी कि किसी फसल को अच्छे तरीके से उसके उत्पादन को उसको उत्पादन अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके, उसके लिए हम लोग इरिगेशन करते हैं, सिंचाई कार्य करते हैं। और ये भी हम लोग जनरली पाइप लाइन के माध्यम से खेतों में पानी को पहुंचाते हैं। और इसकी भी दो विधियां हैं मुख्यतः, जिससे हम लोग सिंचाई में कम से कम पानी का यूज कर सकते हैं। एक है स्प्रिंकलर, और एक होती है ड्रिप इरिगेशन। यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंतर्गत हम लोग पानी को उन पाइपों के माध्यम से खेतों में जोड़ते हैं और वहाँ पर फव्वारेदार सिंचाई होती है। इससे बहुत ही कम पानी लगता है और दूर तक वो फैल जाता है। नेक्स्ट होती है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का वो मीन्स है, ये दोनों एडवांस टेक्निक है ना। तो ड्रिप का मतलब है बूंद सिंचाई, यानी कि छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से उन पौधों के पास में, है ना, जैसे एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है, इस प्रकार से ये पौधे, और ये यहाँ पर पाइप के माध्यम से उन सबको जोड़ देगा। यहाँ पर ये सब पॉइंट लगे हुए हैं और ये यहाँ से बूंद बूंद के रूप में पानी निकलता रहता है। इसको हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो यहाँ पर पौधों को पानी भी प्राप्त हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये दो विधि हैं। फिर हम लोग हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, है ना। चलो कुछ विधियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप लोग चित्र में देखना। देखो ये पुरानी विधियां हैं, इसमें मोट का उपयोग करते थे, यानी कि खेतों से, है ना, खेतों से इसमें पानी एक चेन वो बेलों के माध्यम से उसको निकालते थे और उसका रास्ता बना देते थे ताकि वो आसानी से खेत तक पहुंच जाए। और एक और है इसका चेन पंप, है ना। चेन पंप के माध्यम से जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता और उसको खेतों में पहुंचाया जाता है। और हम लोग एक और ये है ना, आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इसको ढेकली कहते हैं। ये भी एक प्रोसेस है जो पुराने समय में यूज़ करते थे। फिर एक और विधि इसकी
रहट का उपयोग करके उसको पानी को खेतों में पहुंचाते थे। ये स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारेदार सिंचाई, इसका चित्र आप लोग देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पौधों के पास में पाइप लगे हुए हैं और बूंदों के माध्यम से वो उसमें नीचे गिर रहा है पानी, ठीक है, और वो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए, ये प्रोसेस है। अब मैं इनको हटा रहा हूँ, हम लोग आगे देखेंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पौधों को काटना, है ना, खेतों से उनको वो प्राप्त करना, उनको काटते हैं। और अभी जो हम लोग जो सामान्यतः एक हार्वेस्टर मशीन आती है ना, चाहे उनसे गेहूं काटना हो, सोयाबीन काटना हो या अन्य कोई सा प्लांट्स काटना हो, तो उसमें उस हार्वेस्टर मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो फसलों से जो अपशिष्ट बचता है उसको निकाल कर खेतों में डालते जाती है, और साथ में जो उसके बीज हैं उनको बीजों को वो इकट्ठा करके और एक निश्चित टाइली में या एक निश्चित जगह पर वो आसानी से इकट्ठा कर देती है, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस थी, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू। ओके।